हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल एक ही शेयर के बारे में। बट उससे पहले आप सभी लोगों को पता ही है कि शेयर से भी इम्पोर्टेंट चीज क्या रहती है हम लोगों के लिए, बिजनेस, जो कि हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि बिजनेस के ऊपर ही सब कुछ है। अगर बिजनेस का एनालिसिस सही गया, अगर बिजनेस जैसा हम सोच रहे हैं कि आगे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, तो आगे शेयर के प्राइस भी ऑटोमेटिकली भागेंगे। लेकिन अगर बिजनेस ही अच्छा नहीं रहेगा तो शेयर कहां से भागेगा। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड बातचीत हम यहां पर इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखो तो मैंने यहां पर इस टॉपिक को कवर किया था, जो कि इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो कौन सा टॉपिक की रिटेल का बिजनेस, जो कि रिटेल का बिजनेस क्यों यहाँ पर सबसे ज्यादा मोस्ट सक्सेसफुल रहता है। तो अगर देखा गया तो जो प्रोडक्ट बनाने वाला रहता है वो यहाँ पर रहता है, और जो खरीदने वाला रहता है वो यहाँ पर रहता है, इट मीन्स बायर। बस तो यस, इसको यहाँ पर इनको इसके साथ मिलाना होता है, जो कि रिटेल वाले करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं। तो अभी थोड़ा सा तरीका बस यहाँ पर बदल चुका है कि और कितना जल्दी से जल्दी इनको मिलाना है, बस इतना ही काम ये यहाँ पे करते हैं। और बाकी बिजनेस क्या रहता है कमीशन के ऊपर, कि ये कंपनियां थोड़ी ना कोई प्रोडक्ट बनाती हैं। अगर मैक्सिमम हम लोग बात करें तो बस इनका एक ही बिजनेस होता है कि कमीशन यहाँ पर एंजॉय करो, बाकी कोई भी चीजें बनाने की, खरीदने की जिम्मेदारी इनकी नहीं होती है। अगर मतलब प्रोडक्ट में कल कुछ डिफेक्ट हुआ तो ठीक, आपके प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, दूसरे किसी के प्रोडक्ट बेच देंगे। तो ये सबसे बेस्ट है। तो इसीलिए तो हम लोगों ने देखा है कि दुनिया भर में जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस हैं, चाहे फिर हम लोग एग्जांपल के हिसाब से अमेज़न को देख लें, अल्टीमेटली नेचर तो वही है, ठीक, कि अमेज़न खुद के थोड़ी ना कोई प्रोडक्ट बनाता है। वो भी क्या करता है, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेके बाकी के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ बेचने का काम करता है, कमीशन लेता है, इंजॉय करता है। फ्लिपकार्ट की बात कर लें, वॉलमार्ट की बात कर लें, अल्टीमेटली अभी फ्लिपकार्ट का मालिक अभी वॉलमार्ट ही है। डीमार्ट की बात कर लें हमारे देश की, या फिर रिलायंस रिटेल की बात कर लें, क्यों ये कंपनियां सक्सेसफुल हैं, बिकॉज क्योंकि इनको कोई झंझट यहाँ पर नहीं है। तो वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर याद आ गया होगा मैगी वाला, कि मैगी बीच में बैन हुआ था, बंद हुआ था, तो बहुत समय वैसे तो यहाँ पर हो चुका है। सो इन कंपनीज को थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। तो डीमार्ट बोलेगा कि ठीक है कि मैगी बैन हुआ है, मुझे क्या, चलो मैगी को हटाओ, दूसरा नूडल रख लो। तो इसीलिए इन कंपनीज के ऊपर ऐसा कोई बटन देखने को नहीं मिलता है। चलिए, रिटेल वाले जो बिजनेस होते हैं वो काफी हम लोगों को सक्सेसफुली देखने को चलते हुए मिल जाते हैं। मतलब वही ई कॉमर्स, रिटेल, ऑनलाइन, ऑफलाइन जबरदस्त पैसा यहाँ पर छापते हैं। सो बहुत सारे लोग जो इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो उन्हें याद आया होगा कि मैंने अभी बीच में इस टॉपिक को कवर किया था, जो कि अभी बिग बाजार की भी बात करें तो दोस्तों ये भी तो रिटेल वाली कंपनी थी, ये क्यों डूब गई। तो यही तो बात है दोस्तों, कि मैं अगेन कह रही हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको फोकस रखना पड़ेगा किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर। शेयर मार्केट मतलब कि कोई भी चीज इतनी सिंपल नहीं है कि आपने एक बार पैसा लगा दिया और उसके बाद हम लोग सो जाएं। तो आपको बार बार फोकस रखना पड़ेगा। मतलब कि जो कंपनी आज नंबर 1 पर है तो वो नंबर 1 पर रहेगी या नहीं रहेगी, तो वो देखना पड़ेगा। क्या पता कि वो नंबर 2, नंबर 3 हो जाए, या क्या बिजनेस ही ठप हो जाए, तो वो भी पॉसिबल है। तो मतलब अभी बिग बाजार भी एक लीडर हुआ करता था रिटेल सेगमेंट में, तो आज उसकी हालत देखिए। मतलब वही फ्यूचर ओरिएंटेड की बात करें तो फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग रिटेल से रिलेटेड कंपनी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और कौन सी कंपनी फिलहाल एकदम जबरदस्त ग्रोथ करने की फॉर्म में यहाँ पर चल रही है, तो वो है ब्लिंकिट। तो ब्लिंकिट के ऊपर बात करें तो इसकी भी अगर अल्टीमेटली हिस्ट्री देखोगे तो वही है। ई कॉमर्स की बात करें, क्विक कॉमर्स की बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, तो एकदम आसान भाषा में बोले तो वही काम कंपनियां करती हैं। ये कोई प्रोडक्ट बनाते नहीं है, किसी ने बना के रखा होगा, तो आप बस क्या करते हो कि ऑर्डर करते हो और आपको जल्दी से जल्दी ये डिलीवर करते हैं वो प्रोडक्ट। इसलिए ई कॉमर्स भी नहीं, इनको क्विक कॉमर्स यहाँ पर कहा जाता है। एकदम क्विकली 10 मिनट के अंदर ये यहाँ पर आ जाते हैं। सो ये भी
भी जबरदस्त एक हम लोगों को यूनिकॉर्न कंपनी देखने को मिल रही है। एंड आप सभी को तो ये पता ही है कि इसका पहले नाम ग्रोफर्स हुआ करता था। सो अल्टीमेटली अगर इस कंपनी में अगर किसी को फायदा उठाना है तो कैसे उठाएं, तो ये जो पेरेंट कंपनी है इसमें अगर आप चाहो तो निवेश कर सकते हो, जिसका नाम है जोमेटो। क्योंकि जोमेटो ने ही बीच में क्या किया था कि खरीद लिया था। तो जब पहली बार उन्होंने ब्लिंकिट को खरीदा था तो बहुत कुछ इश्यूज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिले थे, बट आसान तरीके से ब्लिंकिट के परफॉर्मेंस ने यहाँ पे क्या कर दिया, जो भी इश्यूज थे उसको अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट यहाँ पर कर दिया। एंड जैसा कि ब्लिंकिट क्या कर रहा है, तो अभी सोनी प्ले स्टेशन हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो PS5 की हम लोग अगर बात करें तो उसको 10 मिनट तक आपके घर पहुंचा रहा है। तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और एक जमाना था जब PS5 मिलते नहीं थे या फिर आपको PS5 चाहिए तो आप Amazon के ऊपर जाते थे, फ्लिपकार्ट के ऊपर जाते थे, तो 1 या 2 दिन के बाद आता था। तो अब 10 मिनट में दे रहे हैं ये लोग, मतलब क्विक कॉमर्स। तो क्विक कॉमर्स में भी अभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी हम लोगों को मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो ये जो फैन पंखा रहते हैं तो ये भी 10 से 12 मिनट में डिलीवर करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इससे समझ क्या आ रहा है दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें धीरे धीरे हमें और अभी ऐड होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो पहले तो सिर्फ ब्लिंकिट ग्रोसरी से रिलेटेड ही चीजें प्रोवाइड करता था, बट अब ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी उन्होंने स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पर अगर देखा गया तो जबरदस्त कंपटीशन हम लोगों को देखने को मिल जाता है। सो अभी 1 2 3 ही चीजें हमें सुनने को मिल रही हैं, बट आने वाले हफ्ते या आगे आने वाले टाइम में 1 साल में मतलब सेलफोन भी बेचना स्टार्ट हो जाएंगे क्विक कॉमर्स में। फटाफट 10 मिनट में फोन आ जाएगा आपके पास। तो इन शॉर्ट अगर देखा गया तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर इस सेगमेंट में देखने को मिल रही है। सो देखिए कि बिजनेस बोला तो रिस्क भी रहेगा। तो काफी सारे लोग इस चीज को स्किप करना भी पसंद करते हैं कि अरे नहीं, नेगेटिविटी मत बताओ तो क्या फायदा। तो अगर इतना डरते हो तो शेयर मार्केट में कैसे टिक पाओगे। सो इसमें रिस्क क्या है, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों की कंपटीशन। हर किसी को अभी पता चल गया है कि क्विक कॉमर्स ही फ्यूचर है। तो अभी से ही लोगों में इतना पेशेंस नहीं रहा कि 1 2 दिन का इंतजार करें, तो फटाफट 10 मिनट या 5 मिनट में ही प्रोडक्ट आ जाए। तो ऐसी और जल्दी से जल्दी कम टाइम में टेक्नोलॉजी अगर कोई फाइंड करेगा तो वो भी जरूर सक्सेसफुल हो जाएगी। तो आपको पता ही है कि पेशेंस लेवल एकदम कम होते हुए देखने को मिल चुका है। सो हर किसी को फटाफट चीजें घर पर चाहिए। सो कंपटीशन इधर जबरदस्त देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर बात करूँ कि कंक्लूजन क्या निकल के आया कि बिजनेस को समझो एंड उसी के साथ साथ ये भी देखो कि क्या वो उस तरीके से बिजनेस सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है कि नहीं। तो ब्लिंकिट ने इससे रिलेटेड वो शुरुआत की है, तो उस हिसाब से आप जोमेटो को यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। तो बाकी तो कोई मेरी तरफ से ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों वो देखना आपको है कि डिसीजन क्या लेना है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।